क्या हुकूमत ने एक और यूटर्न ले लिया? वफाकी काबीना ने नए आईजी सिंध की तैनाती का फैसला मुअख्खर कर दिया। मामला मिल बैठकर हल करने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला के सपुर्द। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की दरख्वास्त पर कलीम इमाम की ट्रांसफर पर मान गए थे, जिस पर GDA ने एतराज़ कर दिया। उधर वज़ीर आज़म के तलब करने पर कलीम इमाम की इस्लामाबाद आमद। आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपनी ट्रांसफर को साजिश करार दे दिया। यादगार शहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो हाथी 1.25 लाख का ही रहता है। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कलीम इमाम ने वजाहत दी कि साजिश का लफ्ज मजाक में बोला। अफसरान की तकरीर से लगा ये उनकी अलविदाई तकरीब है, जिस पर उन्हें कहा कि साजिश करके इफ्तिताही तकरीब को अलविदाई ना बनाएं। अगर वजीर आजम ने GDA से पूछकर IG लगाना है तो फिर 100 नाम भी मुस्तरद हो जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कलीम इमाम के हटने से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। उनकी तकरीर से लगता है IG और PTI दोनों को आग लगी हुई है। इस ओहदे का नाम PTIG रख देना चाहिए। मजीद बोले, सईद गनी का आसेब डॉक्टर रिजवान का पीछा करता रहेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मीटिंग में IG के लिए कुछ नामों पर गौर हुआ था। सिंध से ताल्लुक रखने वाले काबीना अराकीन ने नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अक्सरियत की राय का एहतराम करते हुए गवर्नर को वज़ीर आला से मुशावरत की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा नामों के साथ नए नाम सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी का पूछते रहे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पूछा, खालिद सिद्दीकी कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए, उन्हें अब तो आ जाना चाहिए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेलवे केस का भी तज़किरा। पेशी के हवाले से शेख रशीद के शिकवे। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया से महाज आराई नहीं करनी, उसका एहतराम और उसे मुतमईन करना है। वज़ीर आज़म महंगाई खत्म न होने पर मुआशी टीम पर बरहम भी हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 50 लाख घरों की तामीर मौखर। कैंप ऑफिस के मुतालिक एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा मंजूर। ECC के फैसलों की तौसीक। यूरिया की कीमत में 395 रुपए कमी की मंजूरी। जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निमटने के अज़म का अयादा। मुराद सईद कहते हैं, पिछले 10 साल में कौम के पैसे पर अयाशी करने वालों से रकूम 1 माह में वापस ली जाएंगी। ट्रेन वाक़े पर तो वज़ीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जैसे रेलवे चल रहा है मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। सर्कुलर ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अदालत ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वज़ीर रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ML1 की टेंडरिंग न करने पर असद उमर तलब। आज चीफ जस्टिस साहब ने हदायत हमें दी हैं। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी, जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। देखें, जितनी अरसा इमरान खान रहेगा उतना अरसा बुजदार रहेगा। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। मयार पर पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में बोले, रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशनर्स को खुद देता है। शरह सूद 13.25% पर बरकरार। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है, महंगाई को देखते हुए पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला किया। मुआशी सरगर्मियां बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बरामदी शोबे के लिए कर्जों की हद 200 अरब तक बढ़ा रहे हैं। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए नई पॉलिसी लाएंगे। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के गिर्द नैब ने शिकंजा सख्त कर दिया। चेयरमैन नैब ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहकीकात की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 1.5 साल कबल नैब मुल्तान को खुसरो बख्तियार के खिलाफ शिकायत मिली थी। तस्दीकी अमल में आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात दुरुस्त निकले।
नैब ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के भाई मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासे बनाने और ठेकों में खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में तलबी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मेट्रो की मद में दिए गए ठेकों की तफसीलात भी तलब कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। नैब से मामले पर 13 फरवरी तक जवाब तलब। साबिक वजीर खजाना की अहलिया ने नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। उधर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इसहाक डार के घर की आज होने वाली नीलामी रोक दी गई। एलडीए सिटी करप्शन केस में आहत चीमा के लिए भी रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक डीजी एलडीए की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। आहत चीमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके मौक्किल 23 माह से गिरफ्तार हैं, लेकिन एलडीए सिटी का रेफरेंस ही पेश नहीं किया गया। लाहौर समेत मुल्क के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात, कसूर, फैसलाबाद में बिजली का निजाम मुतासर। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद होने पर लोगों को मुश्किलात का सामना। खत्म हुआ इंतजार, शायकीन भी तैयार। पीएसएल के टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला। क्रिकेट दीवाने कतार अंदर कतार। इफ्तिताही तकरीब के सस्ते टिकट आधे घंटे में ही फरोख्त हो गए। पीएसएल 5 के मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक होंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के मिलास राओनिक को शिकस्त दी। स्विस स्टार रॉजर फेडरर इवेंट से बाहर होते होते बच गए। अमेरिका के सेंट ग्रीन के खिलाफ हारा हुआ मैच जीतकर फाइनल 4 में जगह बनाई। वुमेन सिंगल्स में एशले बार्टी और सोफिया केनन ने सेमीफाइनल मरहले का टिकट कटवा लिया। इश्यूज हैं, कुछ और हैं, लेकिन जब हम आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमारा अब भी यही आउटलुक है कि ये इन्फ्लेशन अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू होगी और जो गवर्नमेंट का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है 5 to 7% का, वो अचीव होगा। अब सेंट्रल बैंक्स जब इस सूरत हाल में मुब्तला होते हैं कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई शायद या फूड की कोई वजूहात हों, तो एक चीज़ जिसकी उनको फ़िक्र करनी होती है वो ये है कि बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े, ऐसे ना हो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं इन्फ्लेशन की वो बढ़नी शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन्फ्लेशन की बढ़नी शुरू हो जाएं तो फिर उसमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि जो और लोग कीमतें सेट करते हैं वो इस वजह से ना अपनी कीमतें बढ़ाएं सिर्फ कि और लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, या अगर क्योंकि फूड का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे हाउस होल्ड बजट्स में, ख़ासकर जो वो लोग हैं जो जिनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो लोगों अपनी वेजेस उनकी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसे ना हो कि उसकी वजह से जनरलाइज्ड एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हो जाए। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकेंड राउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकेंड राउंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। ये कब एग्जैक्टली होगा ये काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्ट करना, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का नंबर आता है, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं वो यही है कि जिस स्टेबिलिटी की तरफ हम चल रहे हैं कि ये आहिस्ता कम होगी वही इंशाल्लाह होएगा। स्टेबिलिटी की तरफ हम चल रहे हैं कि ये आहिस्ता कम होगी वही इंशाल्लाह होएगा।